Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your Sunshine Explainer. Please do like and subscribe. Don't forget, okay? So let's begin the story. ड्यूक एलोडी को बोलते हैं कि यांसी या फिर कार्ल में से किसी एक को चूज़ करो। और ये सुन के एलोडी बहुत शॉक में हो जाती है कि इन दोनों में से वो किसे चुने। तो एलोडी बोलती है कि क्या ये ज़रूरी है कि मुझे दोनों में से किसी एक भाई के साथ जाना होगा। एलोडी बोलती है कि मैं फैमिली नाइट में के साथ चली जाऊंगी। तो ड्यूक मना कर देते हैं। ड्यूक कहते हैं कि सेकंड प्रिंस एलोडी को दोबारा से परेशान कर सकता है, इसलिए और कोई फैमिली नाइट रोक भी नहीं पाएगा, इसलिए दोनों में से किसी एक भाई का जाना ज़रूरी है। एलोडी बोलती है फिर भी उन दोनों को क्या ज़रूरत है। ड्यूक बोलने लग जाते हैं ठीक है तो दोनों को ले जाओ। एलोडी जल्दी से बोल देती है ठीक है मैं दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लूँगी। और वो मन में सोच रही होती है कि दोनों तो पागल हैं, इससे बढ़िया कि किसी एक को ही चूज़ कर लूँ। ड्यूक उससे पूछने लग जाते हैं कि तुमने किसको चुना है। और एलोडी सोच रही होती है कि मैं तो हार गई, और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उन दोनों को में से किसी इसको एक को चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो कार्ल होता है। वो कहता है क्या मैं उसको क्यों लेके जाऊँ हर जगह। तो एलोडी हाथ फोल्ड करके बोलती है कि ये फादर ने बोला है। एलोडी बोलती है तुम मेरे स्काउट हो। कार्ल बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है कि फादर ने ये क्या किया। एलोडी बोलती है तो तुम्हें नहीं जाना। तो कार्ल जल्दी से बोलता है चिल्ला के कि हाँ मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊँ। एलोडी जाने लगती है और कहती है ठीक है मुझे फादर को बताना पड़ेगा। तो कार्ल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से एलोडी का हाथ पकड़ लेता है। एलोडी घूम के बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए क्या। कार्ल बोलता है कि मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। एलोडी बोलती है क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। कार्ल बोलता है मैंने कहा मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एलोडी बाहर घूम रही होती है और उसके साथ कार्ल आता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्यों हूँ। कार्ल को देख के एलोडी मुस्कुराने लगती है और वो चलते चलते सोच रही होती है कि कार्ल सही है, एटलीस्ट मैं उसे समझ तो सकती हूँ। यांसी तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और कार्ल बोलने लग जाता है कि तुम अपनी मेड के साथ क्यों नहीं आई और मेरे साथ ही क्यों आई हो, सिर्फ तुम्हारे पास कोई मेड नहीं है क्या। तो एलोडी बताती है कि मार्था बिजी है, वो कुछ काम कर रही है। कार्ल मन में सोचता है बिजी। तो एलोडी बोलती है कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, तुम हो तो। कार्ल उससे पूछता है इसका क्या मतलब है। एलोडी बोलती है बस इसकी मीनिंग है। और वो मन में सोच रही होती है कि भले ही कार्ल इतना स्ट्रांग नहीं है यांसी की तरह, लेकिन वो ड्यूक के परिवार का एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है, इसलिए उसके पास कुछ पावर तो है जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। और हमें पता चलता है कि कार्लेट की पावर है कि वो ज़मीनों को तोड़ सकता है, लैंड को अलग सकता है, दो हिस्सों में कर सकता है। और ये पावर वॉर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसलिए ये ज़्यादातर वॉर्स में जाता है। और कार्ल अपनी पावर से बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है। इसके अलावा उसको स्क्वाड बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाने आती है, यानी कि तलवारबाजी। और वो बताती है कि उसने सुना है कि कार्ल कभी भी कोई भी वॉर नहीं हारा है। और कार्ल खुश होकर बोलने लग जाता है हाँ मैं स्ट्रांग तो हूँ। और एलोडी बोलती है हालांकि जो उसकी इंटेलिजेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, खैर ये मेरा बिजनेस भी नहीं है। कार्ल उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो एलोडी बोलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं तो मैं उन्हें देख रही हूँ। तो कार्ल बोलता है क्या तुम उन्हें पैलेस में ऑर्डर कर सकती हो, तुम खुद से क्यों आई हो। एलोडी बोलती है मेरे पास कुछ रीज़न है। वो बोलता है क्या रीज़न। एलोडी बोलती है तुम्हें पता है ब्लैक को ब्लैक का मतलब। और वो खुश होकर बोलने लग जाते हैं कि मुझे वहाँ की चॉकलेट पेस्ट्री खानी है और वहाँ से मेरे लिए ख़रीद के लाओ प्लीज़। कार्ल हैरानी से पूछता है तुम मुझसे कह रही हो खरीदने के लिए। एलोडी बोलती है हाँ जाके ख़रीद के लाओ। कार्ल बताता है कि वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है और मैंने सुना है वहाँ के लाइन में लगने के में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तुम चाहती हो कि मैं इतनी ज़्यादा लाइन में लगूँ जिसमें इतना सारा टाइम लगेगा। और वो बोल रहा होता है कि मुझे तुम सर्वेंट वाला काम क्यों दे रही हो। एलोडी उसे बोलती है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कार्ल, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। कार्ल बोलता है क्या। और वो पूछती है तो मैं फादर को ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एलोडी बोलने लग जाते हैं क्या मैं उन्हें बता दूँ। एलोडी बोलती है हालांकि मुझे लगता नहीं है कि फादर को अच्छा लगेगा ये सुन के। और कार्ल के दिमाग में उसके फादर का डरावना चेहरा आने लग जाता है जो उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने मेरे ऑर्डर को
माना कैसे नहीं। और एलोडी बताती है जब लास्ट टाइम मैंने उन्हें गलती से मिसअंडरस्टैंड कर ली थी एक बात, तब उन्होंने सोफ़ा तोड़ दिया था। अब मैं सोच रही हूँ अब वो क्या करेंगे। और हंस के बोलती है लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कल मैं फादर से बात करूँगी। और फिर वो हंस के बोलने लग जाती है लेकिन मुझे पता नहीं वो मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत कम होती है। वो कहता है मुझे सिर्फ बोंगैंग खरीदना है ना। एलोडी बोलती है कि वो चॉकलेट बोंगैंग है, भूलना मत। नेक्स्ट सीन में हमें वही पेस्ट्री शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे काल भी होता है और उस बेचारे ने 2 घंटे इंतज़ार किया होता है और सारे लोग उसे देख रहे होते हैं कि तो पार्डिया का सेकंड सन है, उसे भी मीठी चीज़ें पसंद है। और सारी लड़कियाँ बोल रही होती है ये कितना क्यूट है। ये सब सुन के काल को गुस्सा आने लग जाता है और वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। फिर वो बोलता है बोंगडंग बोंगडंग, उसे शर्म भी आ रही होती है। वो बोलता है अच्छा तो आपको चॉकलेट बोंगडंग चाहिए। और पीछे से लड़कियाँ बोलने लग जाती है तुमने सुना वो कितना क्यूट है, वो भी चॉकलेट बोंगडंग को ऑर्डर कर रहा है। और वो बात करने लग जाते हैं जब हमें नेक्स्ट बकेट में मिलेंगे तो हम इनको कैंडी गिफ्ट करेंगे। और वो गुस्से में आके बोलता है कि ये सारी चीज़ें पैलेस में भेज देना। नेक्स्ट सीन में काल चिल्लाते हुए आता है एलोडी। एक स्टाफ होती है वो देखती है प्रिंस को और बोलती है वेलकम। वो पूछता है एलोडी कहाँ है और उसका छाता वहीं होता है। वो बताते हैं कि वो कहीं और चली गई। काल पूछता है कहाँ पे, वो पूछता है कब, तो वो बताती है कि 2 घंटे पहले। और ये सुन के काल बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वो कहाँ चली गई। दूसरी ओर हमें एलोडी दिखाई जाती है जो कि कहीं पे घूम रही होती है और बोल रही होती है कि वाह कितना अच्छा वेदर है आज। फिर उसे याद आता है कि उसने अम्ब्रेला ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया और वो बोलती है अरे यार ये मेरा फेवरेट था, मैंने कैसे भूल गई। फिर वो सोचती है कि लेकिन अब मैंने इतनी मुश्किल से काल का पीछा अपने आप से छुड़ाया और मैं वापस जाऊंगी तो फिर वो मुझे देख लेगा। और वो सोचती है अभी तक तो काल को पता चल गया होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ और वो ड्यूक को भी जाके बता देगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। और वो कहीं जाती है और बोलने लग जाती है कि मैं बोल दूँगी कि मुझे कुछ पीने का मन था इसलिए मैं कैफ़े में चली गई थी। और हमें दिखाया जाता है एलोडी इस टावर में आई है जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही रोब में आए होते हैं। और वो बोलती है कि ये मैजिक टावर है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आई हूँ। और वो इधर उधर देखने लग जाती है, तभी उसे कोई दिखता है तो वो उसके पास जाने लगती है और वो उस पर्सन से पूछती है कि क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। वो बोलता है हाँ ज़रूर। और वो बोलती है कि मैं इस टावर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो बोलता है इन्वेस्ट, फिर वो चिल्ला के बोलता है इन्वेस्टमेंट। वो बोलती है हाँ इन्वेस्टमेंट, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो उसके लिए जल्दी से एक चेयर ला देता है अपने मैजिक से और इससे एलोडी हैरान हो जाती है। और वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इन्वेस्टर हो, वरना मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता। और वो अपने मैजिक से उसे टी देने लग जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। और वो सोचते हैं कि ये कैसा चेंज आ गया सडनली। और वो बोलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है, हमारे यहाँ पे पॉपुलर है हमारे टावर का गोल्ड माइन, आपका क्या कहना है। और वो बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा तो है पर मैंने सुना है नेम केयर के नाम से भी इन्वेस्टमेंट होती है। वो बोलता है हाँ यहाँ पे बहुत मैजिशियन है, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। वो बोलते हैं कि मुझे अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट करना है मैजिशियन इरवी पे। तो वो सुन के वो हैरान हो जाता है। तो वो पर्सन बोलने लग जाता है कि और भी बहुत सारे मैजिशियन हैं, तुम उनके प्रोडक्ट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हो। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती है 8000 कॉइन, मुझे मेरा सारा पैसा मैजिशियन इरवी पे लगाना है। और वो सोच रही होती है कि मुझे पता है ये इंसान सोच रहा होगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पर एक रीज़न है जिसमें मुझे मैजिशियन इरवी पे ही सारी चीज़ें लगानी है, इसलिए क्योंकि मुझे एलोडी बोलती है मैं मैजिशियन इरवी पे इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि उसका एक रीज़न है, मैंने स्टोरी को पहले पढ़ा है इसलिए मुझे पता है जल्दी जो वो टूल इन्वेंट करेगा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए मैं अगर उसमें इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा और मैं फ्यूचर में बहुत अमीर हो जाऊँगी। और वो यही सोच रहे थे कितना अच्छा है कि मुझे ओरिजिनल नॉवल पता है। तो वो पर्सन उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि आप इसे रीड कर लो और अपना नाम लिख दो। और बोलता है मैजिक कॉन्ट्रैक्ट, और वो अपना नाम लिखने लगती है। और वो सोचती है कि अगर मैंने रियल नेम लिख दिया तो ड्यूक को पता चल जाएगा, इसलिए मैं अपना निक नेम लिख देती हूँ। तो वो लिली लिख देती है फर्स्ट नेम। वो बोलता है ठीक है आपका हो गया तो दिखाइए मैं चेक कर लेता हूँ। हमें पता चलता है कि एलोडी ने अपना नाम लिली ऑथर रखा है। एलोडी चल रही होती है, चलते चलते सोच रही होती है कि कितना अच्छा है मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया और डचेस भी मेरा सीक्रेट रखने वाली हैं। और उसे याद आता है कि
काल बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, जल्दी जल्दी जाती हूँ। तभी कोई पर्सन एलोडी को पीछे से देख रहा होता है और उस पे हमें जूम दिखाया जाता है और वो एलोडी के पीछे ही खड़ा होता है और वो सिर्फ एलोडी को ही देखा जा रहा होता है। और तभी वो अपना हाथ एलोडी की तरफ बढ़ाता है। एलोडी उसकी तरफ देखती है और वो एलोडी का हाथ पकड़ के उसके पास आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है और वो एलोडी का हाथ पकड़ के बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एलोडी जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाती है और बोलते हैं, तुमने शायद गलत इंसान को ढूंढा है। और वो मन में सोचती है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे लगा कार्ल आ गया। और एलोडी उसको देख के बोल रही होती है, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम इंसान है। ये हमारी पहली मीटिंग है पर फिर भी इतना ज़्यादा हैंडसम इंसान मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर वो अपना हाथ देखने लगती है जिसमें उसको बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि इस पर्सन ने उसे बहुत ज़्यादा और वो बोलने लग जाता है कि तुम यून गायुलो। और एलोडी उससे पूछने लग जाती है, तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है, एलोडी पड़ गया। और वो देखते उसे कार्ल दिख जाता है जो उसे ढूंढ रहा होता है।